हरिओम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा नया गेट तैयार हुआ है और गेट को किस तरीके से बनाया गया है, इसको बनाने में क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां रही हैं और क्या विपरीत परिस्थितियां थी, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस गेट को बनाने में कितना लागत लगा है, इसको जो डिजाइनिंग है, ग्राफिक है, फ्लैक्स है, फ्रेमिंग है और इसकी जो सभी जो कलाकारी है, कला आकृति है, किस तरीके से बनाई गई है, किस प्रकार से हमको व्यवस्था के अनुकूल न होते हुए भी संघर्ष का सामना करना पड़ा, सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अब हम आपको बताते हैं कि गेट के बारे की जानकारी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि गेट की जो डिजाइनिंग होती है, मूल जो बेस होता है, तो बेस के लिए बनाते हैं हम डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग हमने पहले ग्राफिक तैयार की। अब ग्राफिक तैयार करने के लिए अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने ग्राफिक तैयार किया। फिर एक ग्राफिक तैयार हुई और सबको पसंद आई। पर कई लोगों का ऐसा होता, कई अपने भाइयों का, कई जो गौ प्रेमी हैं या गौशाला से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना होता कि ये ग्राफिक अच्छी नहीं है। तो हमने क्या किया कि उसको 3D एनिमेशन में हमने उसको कन्वर्ट कराया। उस गेट की जो ग्राफिक थी उसको 3D में कन्वर्ट करवाया और उसको 3D में हमने जब देखा तो बहुत ही आकर्षक लुक लग रहा था। तो फिर सबका जब सुझाव आया, सबकी एक सहमति हुई, तो वो जो 3D रूप थी, 3D रूप को हमने ये कार्यान्वित किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है कितना भव्य और विशाल बना है। अब इसके पीछे जो संघर्ष हुआ है और जो लागत काम हुई है, क्योंकि 3D तक ही सीमित रहने में हमारा काम नहीं था। 3D के बाद उसका बजट कितना होगा, उसमें खर्चा कितना लगेगा, इसमें कौन कौन सहयोगी बनेंगे, हमने देखा कि इसमें लागत कितना लगेगा। तो लागत की चिंता किए बगैर हमने इसका कार्य चालू किया। तो सबसे पहले हमने लोहा परचेज किया। लोहा में एंगल, चैनल और गाटर अलग अलग तरीके से, ताकि क्योंकि ये इसकी जो आप देखेंगे दोनों पिलर की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 21 फीट। पिलर का बाहर का स्पेस है 25 फीट। 2 फीट का एक पिलर है। तो ऐसा करते हुए जो आपस में 21 फीट का डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमको गाटर और चैनल के ऊपर की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसके वो सारा ख़रीदने के लिए हमने मार्केट में से लोहा ख़रीदा और फिर फ्रेमिंग हुई, पिलर बने। उसके बाद हम अगर देखा जाए तो अब फ्रेमिंग है, लोहा है, तो पेंटिंग भी चाहिए, तो पेंटिंग भी हुआ। और पेंटिंग के बाद अब आती है मेन जो कि ये डिजाइनिंग, कलाकृति। और ये आप देखेंगे, आप हमारे कैमरा वाले भाई दिखाएंगे कि ये 3D में है पूरा। ये जो है आप जितना देख रहे हैं उतना ही है। इसको राइट, लेफ्ट, ऊपर एंड नीचे, मतलब अपर एंड डाउन, किधर से किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये 3D दिखेगा। तो ये 3D में है पूरा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है। इसकी जो वीडियो हम जो बना रहे हैं, आप देखेंगे लास्ट तक में, तो आपको पूरा पता चलेगा कि कितने इसमें संघर्ष हुआ है। जब हमने लोहा परचेज करने के बाद इसमें वेल्डिंग का कार्य चालू हुआ। वेल्डिंग का कार्य लगभग 7 से 10 दिन तक चला। उसके बाद पेंटिंग हुई। पेंटिंग के बाद क्रेन मंगाया गया, क्योंकि वज़न ज़्यादा था, तो इसके लिए चढ़ाने के लिए क्रेन की आवश्यकता हुई। क्रेन के सहारे से जो चैनल थे, जो बीम टाइप में जो चैनल था, तो उसको हमने चढ़ाया और क्रेन की सहायता से पिलर सारे खड़े किए गए। उसके बाद ट्रैक्टर और दूसरे अन्य साधनों के अनुकूल सारा चीज़ें चढ़ाई गई। अब आते हैं ये जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो फ्लैक्स के लिए हमने हमारे ही एक बहुत ही सेवाभावी निष्ठ एक ऋषि भाई हैं, ये उनकी डिजाइनिंग है। उन्होंने अपने कंप्यूटर से अपने हिसाब से उन्होंने डिजाइनिंग बनाई और ये डिजाइनिंग हमको भेजी। हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो ग्राफिक है, ग्राफिक के बाद लोहा परचेज और लोहा की डिजाइनिंग, वेल्डिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, उसके बाद ये फ्लैक्स का। तो फ्लैक्स का कार्य फिर हमने तैयार करवाया। एक एक फ्रेम में एक एक फ्लैक्स चिपकाया गया अलग अलग। और ये सारा पोर्टेबल है, इसको कभी भी खोल करके हम चेंज कर सकते हैं, उतार सकते, चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो हम सालों साल के लिए फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। हमको जब ज़रूरत पड़े हम तो खोल करके हटा सकते हैं, फिर दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपको फ्लैक्स जो दिख रहे हैं, तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी के फ्लैक्स होते हैं। तो इसमें हाईएस्ट क्वालिटी, जैसे स्टार तो सब लोग जानते हैं कि ये स्टार होता है। स्टार में भी बैक लाइट स्टार होते हैं। उसमें भी हाई क्वालिटी के जो स्टार होते हैं बैक लाइट वाले,
वो हमने यूज किया है। और उसको चिपकाने में बहुत मेहनत होती है, और इसको कैसे कैसे करके, क्योंकि जो नाखून होते हैं, हाथ की उंगलियां होती पर दर्द हो जाती हैं। हालांकि इसके लिए मशीन भी होती है खींचने वाली, पर हमको मालूम जानकारी के अभाव में हम वो मशीन नहीं परचेज कर सके। फिर भी हमने हाथ की सहायता से ये सारा चीज़ हमने चिपकाया, और फिर धीरे से सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। और हमारे जो गोपालक की मदद और जो सेवाभावी साधकों की मदद से हमने इसको चढ़ाया, और अंत में ऐसा गेट तैयार हो गया। अब ये आपको अगर गेट बनवाना हो तो अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी तैयारी करवा रहे हो, आपको लग रहा है कि हमको भी डिजाइनिंग कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि नए नए में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पर जब हम जिस कार्य को हम प्रगति पर ले लिए हैं तो उसके लिए कुछ नए उमंग, नया जोश के साथ नई टेक्निक्स भी आ जाती हैं। तो अभी भी हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं कमियां हैं, जो अगला गेट हम कभी बनाएंगे या कहीं बनाने का मौका मिला तो उसमें वो सारी कमियां दूर होंगी। तो आपको ये गेट कैसा लगा, और इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सुधार की आवश्यकता है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि यहाँ पर और कुछ हम ऐसा सुधार कर सकते हैं। हम इस गेट को दोनों तरफ से दिखाएंगे कि ये अंदर का पोर्शन है और बाहर का पोर्शन कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो बने रहें, नए वीडियो में नया कुछ विषय लेकर के जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हरिओम।